ये जो विश्व हिंदू परिषद का जो यहाँ सेक्टर 63 से जो रथ यात्रा जो निकलने वाली है हनुमान जी का, जिसमें देखिए कितना भव्यतम प्रभु श्री राम और माता सीता, लक्ष्मण जी और राम जी के सबसे बड़े सेवक हनुमान जी गदा लेकर देखिए कैसे अपने भक्तों की रक्षा के लिए तैयार हैं। इस यात्रा में लगभग 25,000 सनातनियों को सम्मिलित होने का अंदेशा है। देवराज शर्मा जी, देवराज शर्मा। ये जो आज विश्व हिंदू परिषद का जो रैली का आयोजन यहाँ 63 में चुना गया, इस बार इस 63 चुनने का उद्देश्य क्या रहा होगा? हमारा पहले पिछले उससे प्रोग्राम जो रहा था सेक्टर 24 से, वहाँ से निकलती थी रैलियाँ, तो पुलिस प्रशासन ने वहाँ से मतलब अनुमति नहीं दी, जिसके कारण हमें यहाँ से निकालनी पड़ रही है अब की बार। यहाँ आपको अनुमति मिल गई? जी जी, यहाँ से अनुमति मिल गई है। आप अपना नाम बताइए। मेरा नाम अमित वशिष्ठ है, निठारी सेक्टर 31 से रहने वाला हूँ। ठीक है। और इस रैली में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं सभी भाई, हमारे सनातनी हैं, हिंदू, और हम उम्मीद करते हैं इस बार पहले से लोग ये रैली बताते हैं जो आयोजक लोग हैं कि 15-16 साल से निकाली जा रही है, और इस बार ये सभा स्थल का चुनाव 63 5%, जहाँ से बहुत सारे बड़ी बड़ी कॉलोनियाँ लगती है, जहाँ पे कई लाख सनातनियों रहते हैं यहाँ पे, जैसे चोटपुर छजारसी है यहाँ पे। भाई साहब अपना नाम और परिचय। मेरा नाम सौरभ भारद्वाज है, मैं अरोला से हूँ। अच्छा, कोई विश्व हिंदू परिषद में दायित्व है आप लोगों का? राष्ट्रीय बजरंग दल से मैं महामंत्री हूँ। अच्छा, आपका दायित्व है शर्मा जी जी जी, क्या दायित्व है? उपाध्यक्ष राष्ट्रीय उससे बजरंग दल से। आपका? मैं भी उपाध्यक्ष हूँ। लगभग हम लोगों ने 10-12 संगठनों से बात कर लिए इस रैली में सम्मिलित होने के लिए। धीरे ये लोग एकत्रित हो रहे हैं। इसी कड़ी में ये राष्ट्रीय स्वयंसेवक के भी कार्यकर्ता यहाँ मौजूद हैं। इस रैली में, इस शोभा यात्रा के लिए आपके विभिन्न जो संगठन है, आपके तरफ से कितने लोग आने की उम्मीद है? हमारे तरफ से विद्यार्थी विभाग के करीब लगभग 100 से ऊपर छात्र आने की, इस नगर से लगभग 100 से ऊपर छात्र आने की संभावना। जगाते बांग्लादेश में देख रहे हैं वहाँ अत्याचार हो रहा है, बंगाल में हो रहा है। अगर सनातनी नहीं जागा तो जिस हिसाब से बांग्लादेश में अभी नरसंहार हुआ है, अगर बंगाल में हो रहा है, आपने देखा नहीं अभी? बंगाल में तो केंद्र सरकार को, ये देश के अंदर है राज्य, बंगाल में अगर हो रहा है तो केंद्र सरकार को तुरंत ही एक्शन लेना चाहिए। वहाँ पे तुरंत मांग कर रहे हैं कि जो भाई पे दलित जाति पिछड़ों को जो अत्याचार किया जा रहा है वो तुरंत रोका जाए, और राष्ट्रपति शासन लगा कर उनको सुरक्षा देने का काम सेंटर करे। यही हमारी मांग है। यहाँ के शासन जो सबसे पहले तो त्वरित बंगाल में जो चल रहा है, इसका क्या निराकरण? देखिए, बंगाल में अत्याचार हो रहा है। मेरा नाम हिमांशु है, दायित्व जो है पर्यावरण संयोजक है ना, RSS नोएडा। ये हम सनातनी एकजुट होकर उनका विरोध करते हैं। ममता बनर्जी का आत्मा मर गया है, उसको जल्द से जल्द इस्तीफा दे देना चाहिए। आपका गलत कहना है। अगर वहाँ की जनता ने उनको चुनकर वहाँ पे बिठाया है, जनता को हिफाजत करने में वो असफल रही है, तो उनको जनता को आपके हिसाब से जनता का उनका ध्यान करके उनकी सुरक्षा प्रदान करें। जनता उसको नहीं जिताई है, फर्जी जनता उसको जिताई है। सारे के सारे जो है रोहिंग्या लोग हैं वहाँ पे बसे हुए, फर्जी लोग से वोट बनाया गया, फर्जी तरीके से वोट लिया गया, तब वो सरकार में आज बैठी हुई है। समझ गए, उसकी सरकार ही फर्जी है। इस चीज़ को कंट्रोल करने में नाकामयाब है ये मोदी जी और योगी। सारे जितने भी बीजेपी के लीडर हैं उनसे आग्रह है जो सनातनी का रक्षा हर संभव करें, और हमें अपना धर्म बचाने के लिए एकजुट होकर हर मुद्दे पे मतलब हम लोग को जो है सुनाना पड़ेगा। सिर्फ पैसा कमाने से हिंदुत्व नहीं होता है, जहाँ ज़रूरत होता है वहाँ खड़ा भी होना, घर से निकलना, एकजुट होकर अपने धर्म को बचाना, ये भी हमारा दायित्व है। अगर हम नहीं करेंगे तो हम नहीं बचेंगे। जैसे कि लोग अपना मानते हैं कि अपना जो देश और विदेश में जो पड़ोसी हमारे देश हैं, बांग्लादेश में और बंगाल में, हमारे देश के अंदर जो एक प्रांत है बंगाल, वहाँ पे बहुत ही आश्चर्यजनक घटनाएं हो रही है, सनातनियों के साथ दुर्व्यवहार हो रहा है, जो इसके लिए विभिन्न संगठनों ने अपना विचार रख रहे हैं। चलिए ऐसे ही हम रैली में यात्रा के अंदर जो भी घटनाएं होगा अपने कैमरे के माध्यम से दिखाने का प्रयास करेंगे। अखिलेश तिवारी, धर्म प्रसार प्रमुख, नोएडा प्रखंड, कावेरी। ये मिथिलेश तिवारी जी नाम है। अखिलेश तिवारी जी हैं, ये धर्म प्रचार प्रमुख हैं बजरंग दल के, विश्व हिंदू परिषद।
परिषद बजरंग दल कावेरी खंड नोएडा महानगर के अंतर्गत आता है। जी। आप अपना नाम और राहुल उपाध्याय, विद्यार्थी परिषद से महानगर संयोजक हूँ मैं। जी। अच्छा, आप अपना नाम? मैं हनुमान चालीसा समिति से, बजरंग दल के कोर है हनुमान चालीसा समिति, उसका कहाँ से अध्यक्ष शोरखा नोएडा से। सुरखा नोएडा से। अच्छा, ये जो विभिन्न प्रखंडों के सम्मिलित रूप से निकाला जा रहा है महानगर का रैली है जी, जगह जगह क्षेत्रों में कितना इस रैली के लेकर जोश है लोगों में भरपूर जोश है। लोगों को ये लग रहा है कि हमारा हिंदुत्व जग रहा है और जगना चाहिए, इससे भी ज्यादा ऐसा जगाने। अच्छा, ये बताइए जगाने की जरूरत क्यों पड़ गई? हमें जगाने की जरूरत ये पड़ गई कुछ हिंदुओं पे। बांग्लादेश में आप देखिए, बांग्लादेश प्रदेश में देखिए, वहाँ पे हिंदुओं के साथ अत्याचार हो रहा है। हम अत्याचार नहीं, क्यों बांग्लादेश में क्यों हो रहा है? बंगाल में हो रहा है। बंगाल हिंदुस्तान का अंग है, वहाँ हो रहा है। बंगाल में जो अत्याचार हो रहा है क्यों हो रहा है? हम नहीं सहेंगे, क्योंकि हमारा हिंदू एक नहीं था। नहीं, बंगाल में क्यों हो रहा है? बंगाल में क्योंकि ममता बनर्जी की सरकार है, वो मनमानी नहीं चल रही है। क्यों, वो भारत की सरकार नहीं है, वो देश की ही सरकार है। नहीं, वो प्रदेश की सरकार, क्योंकि प्रदेश में ज्यादा उसकी वैल्यू चलती है। चलिए बताइए। जी सर, बोलिए। क्या कहना चाहिएगा किसके बारे में? बांग्लादेश और जो बंगाल में हो रहा है। जो बंगाल में और बांग्लादेश में हो रहा है, यह बहुत बड़ा ही कुकृत्य कार्य हो रहा है और हम इसके खिलाफ हैं। हमारा यहाँ जो विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल है, यह हमारा उसके लिए पूरा कार्य कर रहा है, हिंदुओं को संगठित कर रहा है और नई ऊर्जा प्रदान हो रही है। और जो मुर्शिदाबाद का जो यहाँ घिनौना कार्य हुआ है, आप यहाँ हिंदुओं को इकट्ठा करके आइए। आप अपना नाम और परिचय बताइए। मेरा नाम प्रवेश द्विवेदी है, नोएडा महानगर से विश्व हिंदू परिषद से सह मंत्री हूँ। जी। ये जो आप विश्व हिंदू परिषद द्वारा जो रैली निकाली जा रही है, इसका उद्देश्य क्या है? देखिए, ये रैली नहीं है, ये शोभा यात्रा है। किस लिए निकाला जा रहा है? ये शोभा यात्रा हनुमान जी के जन्मोत्सव के जो है उपलक्ष्य में हर वर्ष की भांति जो है इस वर्ष भी हम लोग निकाल रहे हैं। हम सभी बजरंगी जो है सनातनी श्री हनुमान जी के भक्त हैं और आज जितने भी बजरंगी हैं पूरे नोएडा महानगर से भारी संख्या में इस यात्रा में सम्मिलित हो रहे हैं। चलिए, अभी बांग्लादेश और बंगाल के अंदर जो सनातनियों और हिंदुओं के साथ जो दुर्व्यवहार हो रहा है, उस पर आप क्या विचार करते हैं? उसके लिए जो है हमारे प्रांत से हमारे उच्च अधिकारियों की तरफ से जो आदेश आया था, हमारे पूरे भारतवर्ष के अंदर इसका विरोध किया गया और बंगाल में राष्ट्रपति शासन लागू हो, ममता जैसी भ्रष्ट सरकार को खत्म करके हिंदुओं की सुरक्षा सुनिश्चित की जाए, ऐसा ज्ञापन हम सभी लोगों ने राष्ट्रपति महोदय को दिया है और उम्मीद करते हैं कि जल्द दिया गया था ज्ञापन। ये ज्ञापन कल पूरे देश भर में विश्व हिंदू परिषद की तरफ से दिया गया था। काफ़ी विरोध के साथ राष्ट्रपति जी के पास पहुंच गया ज्ञापन। जी बिल्कुल, ये हमने जो है सभी मुख्यालय जो हमारे डीएम मजिस्ट्रेट कार्यालय है वहाँ पर हमने ये ज्ञापन सौंपा है, उनके माध्यम से जो है राष्ट्रपति ये कौन सी संस्था के थ्रू दिया गया? विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल की तरफ से दिया गया है। पूरे देश भर में दिया? पूरे देश भर में 19 अप्रैल को विश्व हिंदू परिषद की तरफ से ये राष्ट्रपति को ज्ञापन सौंपा गया है। और राष्ट्रपति जी से कुछ आश्वासन मिला? जी बिल्कुल, अभी तो आश्वासन के रूप में ऐसा नहीं मिला है, लेकिन हम लोग सभी लोग प्रयास में हैं कि जो हमारे बंगाल में सनातनी हिंदू भाई बहनों को काटा जा रहा है, मारा जा रहा है, निर्मम हत्या की जा रही है, उससे हम लोग बहुत दुखी हैं और हम बहुत आहत हैं। अगर हमें मौका मिले तो हम उन जिहादियों को जिन्होंने हमारे हिंदू भाई बहनों को घर में घुस के मारा, हम उनको काट के फेंकेंगे। अच्छा, ये बताइए, बांग्लादेश तो इस देश से बाहर है, लेकिन बंगाल में ये हमारी सरकार क्यों नहीं नियंत्रण? उसका सबसे बड़ा मुख्य कारण है ममता बानो। वो ममता बनर्जी नहीं, ममता बानो है, क्योंकि वो जिहादियों की मानसिकता वाली सरकार है। अगर हमारे हिंदू विचारधारा की सरकार होती, सनातनियों की सरकार होती, तो आज उत्तर प्रदेश में किसी की औकात और किसी की हिम्मत है तो कोई पत्ता भी हिलाकर दिखा दे, बाबा जी उसके घर को हिला के तिनके की तरह बिखार देंगे। और ये सभी सनातनियों की जीत है। आप दिल्ली में देखिए, वहाँ पे तो बंगाल में किसने ममता बनर्जी को रोका? बंगाल के हिंदू थोड़ा सोए हुए हैं और बहुत ही जल्द जागरूक होंगे। आज जो दिखा है अब दिख रहा है, क्योंकि हिंदू जो है, हिंदू की मानसिकता ये है, हिंदू हमारा बड़ा दयालु है। हमेशा हिंदू जो है गंगा यमुनी तहजीब की बात करता है, हमेशा भाईचारा की बात करता है, लेकिन आज चारा बन के हमारे हिंदू भाई बहनों को काटा जा रहा है। अब शायद हमारे सनातनी हिंदू भाई बहनों को समझ में आएगा कि हम सिर्फ और सिर्फ भाई कहते हैं और वो हमें चारा समझते हैं, और हम चारा नहीं बजेंगे। अब हिंदू जग चुका है और ममता सरकार को जवाब जरूर देगा। जय जय श्री राम। क्लोज कीजिए। जैसे कि अब सभा स्थल पे अपने अपने सारे सनातनियों ने विभिन्न संगठनों के
जो दायित्ववान कार्यकर्ता और पदाधिकारी हैं अपना विचार रख रहे हैं, चाहे वो बांग्लादेश का मुद्दा हो या बंगाल में जो हिंदू सनातनियों और हिंदुओं के साथ जो अत्याचार हो रहा है, अपना आक्रोश प्रकट कर रहे हैं और अपनी सरकार से अपील भी कर रहे हैं कि जैसे भी वहाँ की सनातनियों और हिंदुओं की रक्षा किया जाए, चाहे वो बांग्लादेश हो चाहे वो बंगाल हो। देखिए हमारी जो है एनसीआर हलचल जितने भी सनातनी हिंदू भाई बहन देख रहे हैं, अगर ये हमारी सनातन धर्म का प्रचार कर रहा है, हमारे सनातियों को एकत्रित कर रहा है, तो सभी लोग एनसीआर चैनल ज़रूर जो है सब्सक्राइब करें, क्योंकि ये सनातनियों की आवाज़ है और हिंदुओं की आवाज़ है। जैसे कि हम इस नहीं जैसे कि ये इनका व्यक्तिगत मत था, हमारा जो एनसीआर हलचल है ये राष्ट्र का चैनल है। जैसे मोदी जी का नारा है सबका साथ सबका विकास और सही प्रयास, ये अपना जो वहाँ पे इनके सनातनियों भाइयों के साथ जो भी दुर्व्यवहार हो रहा है अपना आक्रोश प्रकट कर रहे हैं, लेकिन हम इस भारत और इस राष्ट्र की एकता और अखंडता के लिए हमारा चैनल हमेशा कार्य करता है और करता रहेगा। चाहे हम किसी धर्म विशेष का नहीं, अगर किधर भी कुछ होगा हम उसको निष्पक्षता के साथ रखते हैं। अब ये अपनी बात रखे हैं, हम आगे भी ऐसी रखते रहेंगे।